फटाफट समझे बच्चा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। तो देखो ध्यान से, फटाफट सभी को आंसर भी करेगा ना। देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें सिंपल वे में बताया था बच्चा। मैंने ये बोला था कि आपका ट्रिक पहला याद रखना है। सबसे पहला ट्रिक था बच्चा कि आपने एक ग्लूकोज कंज्यूम किया, ग्लूकोज का फार्मूला लिख लो बेटा, कॉपी पेस्ट C6H12O6। पहला ट्रिक बच्चा, इस चैप्टर का पहला ट्रिक। इसके अंदर में बेटा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन है बेटा 12 है, 12 हाइड्रोजन है। देख लो 12 हाइड्रोजन एटम है। तो ये बेटा 12 हाइड्रोजन एटम है इस चैप्टर में बच्चा। 12 टाइम्स बेटा ऑक्सीडेशन होगा, 12 टाइम्स होगा ऑक्सीडेशन। ये बेटा ट्रिक नंबर 1 है, 12 टाइम ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। 12 बार हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, यानी 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, जिसमें से 10 टाइम्स, जिसमें से बच्चे लोग 10 टाइम्स जो होगा वो NAD प्लस के हेल्प से होगा। 10 टाइम्स जो होगा बच्चा NAD प्लस के हेल्प से होगा। तो उसके हेल्प से बनेंगे बच्चा लोग 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H प्लस, NADH और H प्लस। और 2 बार बच्चे लोग ऑक्सीडेशन, 2 बार ऑक्सीडेशन जो होगा बच्चे लोग फैट के हेल्प से होगा, FAD के हेल्प से। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चे लोग FADH2, FADH2 बनेगा। याद करो क्रेब साइकिल में बच्चा एक साइकिल में एक FADH2 बनता था, 2 साइकिल में 2 FADH2। ठीक, याद करो बच्चा क्रेब साइकिल में एक बार में, एक साइकिल में 3 NADH बनते थे। तो 2 साइकिल में बच्चे लोग 6 NADH हो गए, 2 साइकिल में 6 NADH हो गए। 2 बार लिंक रिएक्शन में NADH बनेगा, तो 6 और 2 हो गए 8। और 2 बार बच्चे लोग ग्लाइकोलिसिस में बनेगा, 2 बार ग्लाइकोलिसिस में बनेगा, हो गया बेटा 10। अब आगे का काम बच्चा सारा लीड करेगा। ये NADH है बच्चा, वो जाएगा ETS में। कहां जाएगा बच्चा? ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसे अभी डिटेलिंग करना है मुझे। रूल है बच्चा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मान लो बच्चा एक मशीन है, जस्ट लाइक एक मशीन मान लो ना। उस मशीन में बच्चा अगर एक NADH जाएगा तो वो एक NADH जाएगा बच्चा तो 3 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे बेटा? 3। कैसे बनेंगे एक्सप्लेन करूंगा, कैसे बनेंगे एक्सप्लेन करूंगा। तो 10 NADH बच्चा तो बनेंगे 30 ATP। कितने ATP बच्चा? 30 ATP। ठीक, और जो ATP बेटा ETS से बनता है उसे NCERT कहता है बेटा OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है बच्चा? डिटेल से करना है। सेकेंड, एक NADH से बच्चा एक वाटर बनेगा, तो 10 NADH बच्चा तो 10 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे, 10 बेटा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। NCERT बच्चा, NCERT आपकी जो वाटर ETS बनाता है, जो वाटर बेटा ETS नाम का मशीन बनाता है उसे कहते हैं बच्चा मेटाबॉलिक वाटर, उसे कहते हैं बच्चा मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है बच्चा लोग, इसी तरह से देखो एक FADH2 बच्चा जाएगा ETS में। ETS में बच्चा NCERT आपकी लिखती है, NCERT बेटा मेंशन करता है बच्चा एक FADH2 में एनर्जी कम है। जब ETS में जाएगा बच्चा तो एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। तो तुम्हारे पास बच्चा 2 FADH2 है तो बनेंगे बच्चा केवल 4 ATP। कितने ATP बनेंगे बेटा? 4 ATP बनेंगे। और जो ATP ETS बनाएगा बच्चा उसे OP कहते हैं, OP कहते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड, FADH2 भी बच्चा सेम काम करेगा जैसे NADH करता है। एक FADH2 से बेटा एक वाटर बनेंगे, तो 2 FADH2 से कितने वाटर बने बेटा? 2 वाटर। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, मुझे बताइए टोटल वाटर ETS ने कितना बनाया? टोटल वाटर ETS ने कितना बनाया? बोलेंगे सर यही तो क्वेश्चन आया था। एक बार ग्लूकोज बेटा कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो कितने मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे? नीट का क्वेश्चन है बच्चा, बनाया होगा, मिले होंगे। आंसर है बच्चा, मेरा तो ट्रिक है, मेरा तो ट्रिक है बच्चा कि 12 हाइड्रोजन है बच्चा, 12 देखो यहां ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 12 वाटर बनेंगे। 2 देखो बेटा, 2 FADH2 से 2 वाटर और 10 NADH से बच्चा 10 वाटर। देख लो बच्चा 12 वाटर का कॉन्सेप्ट तो याद हो गया। क्वेश्चन आएगा एक ग्लूकोज के कंजम्पशन से कितने मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे?
ईटीएस के हेल्प से कितने वाटर बनेंगे? आंसर बच्चा 12। ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 12 वाटर बनेंगे। हो गया बच्चा। एटीपी देख लो, सबसे ज्यादा ईटीएस ही एटीपी बना रहा है बेटा। देख लो कितने एटीपी बने यहां देखो बेटा 4 एटीपी बना, 4 एटीपी बने बेटा 4। और एफ एनएडीएच के हेल्प से बने बेटा 30 एटीपी, यानी 34 एटीपी तो बेटा ईटीएस ही देता है। 34 एटीपी बेटा ईटीएस ही देता है। आउट ऑफ 38, 38 एटीपी में से बच्चा 38 एटीपी में से 34 एटीपी बेटा केवल ईटीएस दे रहा है, ईटीएस दे रहा है बच्चा, ईटीएस दे रहा है। बाकी के जो 4 एटीपी हैं वो बेटा एसएलपी से बनेंगे, एसएलपी से बनेंगे बच्चा। कल शायद तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन भी था, जो तुमने कल एग्जाम दिया था, जो तुम्हारा टेस्ट था बच्चा, उसमें ये क्वेश्चन भी था ना कि एसएलपी में कितने एटीपी बनेंगे। याद करो बच्चा, केवल 4 एटीपी एसएलपी से बनेगा। एक क्रेब साइकिल से एक एसएलपी, 2 क्रेब साइकिल से बेटा 2 एसएलपी, 2 एटीपी बेटा क्रेब साइकिल से। यही तो कल का क्वेश्चन था। 36 क्रेब साइकिल से कितने एसएलपी बनेंगे? एक साइकिल से, एक क्रेब साइकिल से एक बार एसएलपी, एक बार एटीपी बनेगा। 36 से 36 बनते। चलो ठीक है। अब देखो बच्चा, तो 2 एटीपी, 2 क्रेब साइकिल चला तो 2 एटीपी बच्चा क्रेब साइकिल से बन गए एसएलपी से। और बच्चा 2 बनेगा कहां? ग्लाइकोलिसिस से। बनते 4 थे, 2 खर्च हो जाते थे। तो मेरे में से यहां तक के मैं तीसरे बार आज रिपीट कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट बच्चे, मैं तीसरे बार आज रिपीट कर रहा हूं। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग फटाफट बच्चे लोग अपने टॉपिक में आगे मूव करें और ईटीएस के डिटेलिंग स्टार्ट करें। हाँ, तो मैंने पिछले क्लास में बच्चे लोग तुम्हें बताया भी था ईटीएस कहां चलता है, कैसे चलता है। तो चलो सीख लो। तुम लोग बोलते हो कि टफ है, तो वापस से सीख लेते हैं। मैंने क्या बोला बच्चा, आपके पास में 10 NADH है, आपके पास में 2 FADH2 है। मुझे सर एटीपी बनाना है, मुझे सर ईटीएस के हेल्प से एटीपी बनाना सीखना है, मुझे सर वाटर बनाना सीखना है। सीखो बच्चे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखो बच्चा। ये हो गया बच्चा आपका, हो गया बच्चा लो आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया बच्चा येलो वाला आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मोर परमिएबल होता है। ये एनसीईआरटी की बुक बच्चा सेल यूनिट ऑफ लाइफ में जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां बेटा मेंशन है ये चीज। आउटर मेम्ब्रेन बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा मोर परमिएबल होता है, क्योंकि इसमें लार्ज साइज के बच्चा पोरीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बच्चा, जो सॉल्यूट को अलाउ करते हैं ना। ये चीज एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। सेकेंड, जो बच्चा इनर मेम्ब्रेन है, जो बच्चा इनर मेम्ब्रेन है उसमें बच्चा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे आप कहते हो बच्चा क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए बच्चा? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। बोले हाँ सर ठीक है, ये पढ़ा है सर। अब देखो, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जगह बच्चा, जो ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट करने वाला, ग्रीन कलर से खाली जगह बच्चा, इसे एनसीईआरटी कहेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच का जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये बच्चा, ये नीला वाला स्ट्रक्चर, ये मैट्रिक्स है बच्चा, ये मैट्रिक्स है। हम लोगों को क्या पढ़ना बच्चा डिटेल से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो बच्चा ये व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। व्हाइट वाला बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कहां लोकेटेड है बच्चा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बोलेंगे सर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? बेटा बोलेंगे हजारों ना, हजारों बेटा, 10,000 के आसपास। ये एक आपको दिखा बच्चा, ये दूसरा होगा, ये बच्चा तीसरा होगा, ये बच्चा चौथा होगा। पूरा इनर मेम्ब्रेन पे बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड है। बोले ठीक है सर। अब इसके डिटेलिंग करे बच्चा, इसके डिटेलिंग कर रहे। तो मैंने बच्चा समझने के लिए, मैंने बच्चा समझने के लिए इस पूरे पार्ट को देखो बेटा कट कर लिया। ये देखो बेटा पूरा ग्रीन वाला पार्ट को कट कर लिया बच्चे, ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट कट कर लिया। और मैं उसे बेटा बड़ा करके देख रहा हूं, मैं उसे बेटा बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहा हूं बच्चा। सिंपल है। तो सबसे पहले बच्चा मुझे येलो वाला मिला बच्चा, मुझे सबसे पहले येलो वाला मिलेगा जिसका नाम है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। तो ये बच्चा येलो वाला पार्ट है, इसका नाम है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। तो मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी बच्चे, तो मैं यहां तक आउटर मेम्ब्रेन बना देता हूं। बोले ठीक है सर। अब बच्चे लोग सेकंड देखो,
रेड वाला बच्चा, रेड वाला है बच्चा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बना दी, ये रेड वाला है बच्चा इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड है, इसलिए मैंने इनर मेम्ब्रेन को बच्चा और इलोंगेट कर दिया बच्चा, और इलोंगेट कर दिया, और बड़ा कर दिया, और बच्चा बड़ा कर दिया। ये पूरा का पूरा रेड वाला बच्चा इनर मेम्ब्रेन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा, ठीक है। ये येलो वाला बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। चलो आउटर मेम्ब्रेन को ये पूरा और क्लियरली तुम्हें दिखा दूं, ये बच्चा पूरा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का यहां पर काम नहीं है बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन का ये कोई काम नहीं है यहां पास, इसलिए मैंने छोटा बनाया, ठीक। अब देखो बेटा जो ग्रीन वाला मैंने बोला था, ऊपर देखो बेटा ग्रीन वाला, ये बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यही बेटा एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये है बच्चा लोग, ये लास्ट वाला है बच्चा, ये है आपका मैट्रिक्स, 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 माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट। हाँ एकदम बेटा क्लियर हो, मैट्रिक्स बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट, ये है बच्चा लोग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और ये है बच्चा इनर मेम्ब्रेन, आईएम बच्चा इनर मेम्ब्रेन, ये बेटा ओएम आउटर मेम्ब्रेन बच्चा। और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बोले सर क्लियर है। अब देखो अब कहानी क्या है, तुम्हें बेटा कहानी में बस यही जानना है कि एक एनएडीएच आएगा, देख लो पहले सीख लो, क्यों हम लोग ईटीएस पढ़ रहे पहले सीख लो। एक एनएडीएच आएगा बच्चा ईटीएस नाम के मशीन में, वो बच्चा क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चा, दे दिया, ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन को लेते जाओ। और इलेक्ट्रॉन बच्चा जाएगा, उसके हेल्प से बच्चा बनेंगे बच्चा 3 एटीपी, क्या बनेंगे बेटा 3 एटीपी, इसलिए इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा चेन के फॉर्म में, नाम में यही लिखा है बच्चा। अगर मुझे नहीं भी आएगा ना तो मैं इतना तो सोच सकता हूं, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चेन के फॉर्म में हो रहा है। यानी हम लोग यहां पर 40 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया बच्चा, मेरा रिडक्शन हुआ, मैंने बगल वाले को हैंड ओवर किया ना, तो मेरा बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीडेशन हो गया, अब तुम्हारा रिडक्शन होगा, तुम बच्चा दूसरे वाले को डोनेट करो, तुम बेटा फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला बेटा फिफ्थ वाले को डोनेट करेगा, और अल्टीमेटली ये NADH बच्चा आएगा, ये बच्चा ये आ गया आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+, NADH और H+ आ गया बच्चा यहां, ठीक। NADH और H+, सबसे पहले बेटा सिंपल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करेगा, अपना बच्चा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ईटीएस को। तो ईटीएस में बेटा सबसे जो पहला पार्ट आएगा, ईटीएस में बेटा जो सबसे पहला पार्ट आएगा उसका नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स 1। क्या नाम है बच्चा, कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसका नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स 1, हो गया बच्चा कॉम्प्लेक्स 1, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है सर। NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, और ये वापस निकल गया, वापस आ गया बच्चा, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन को कैरी करके बच्चा वो डाल देगा कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 2 बेटा कहानी में है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चा, यानी कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन चलेगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। लेकिन बीच में बच्चा एक दोस्त मिलेगा जो 1 को 3 से लिंक करेगा, उसका नाम होगा बेटा UQ, यूबीक्यूनॉन, उसका नाम क्या होगा बेटा UQ। UQ बेटा किसी का पार्टनर नहीं है बच्चा, किसी का पार्टनर नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, 1 को 3 से जोड़ता है बच्चा। तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया 1 से बच्चा, 1 से लिया और बच्चा इलेक्ट्रॉन को दे दिया 3 में, हो गया बच्चा, आसान है, आसान है बच्चा। इलेक्ट्रॉन कहां बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 में। 3 से इलेक्ट्रॉन चलेगा बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 में, कहां चलेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में। 2 सीन में नहीं है, 2 नहीं है बच्चा अभी तक। तो कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन गया बच्चा, कॉम्प्लेक्स 4 में गया, लेकिन यहां पास भी बेटा 3 को 4 से जोड़ने के लिए
एक और होगा बेटा कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, जो किसी का पार्ट नहीं, ना 3 का है ना 4 का है। उसका नाम है बच्चा साइटोक्रोम सी। उसका नाम क्या है बच्चा लोग? साइटोक्रोम सी। नेट के एग्जाम में बच्चा एकदम पूछा जाएगा ये साइटोक्रोम सी। वो बेटा 3 को 4 से क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है, और किसी का पार्ट नहीं बच्चा। देखो बेटा वो आउटर साइड में बेटा साइटोक्रोम सी, इलेक्ट्रॉन लिया 3 से, 4 को डोनेट कर दिया, हो गया बच्चा। क्लियर है? अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 बच्चा, कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन अब बच्चा लोग जाएगा सबसे लास्ट में बच्चा, टर्मिनल पे। अब टर्मिनेट कर रहा है बच्चा। इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचना था पहुंच रहा है बच्चा। वो पहुंचेगा बच्चा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तक। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है बेटा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा भूखा है बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ले लो भाई। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा क्वेश्चन में आएगा नीट के पेपर में। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आंसर करके आना बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हो गया बच्चा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वॉल्व हुए? तो बोलेंगे सर आपने 3 लिखा है, मैं 3 ही याद करूंगा। कॉम्प्लेक्स 1 से गया बेटा 3 में, 3 से गया बच्चा 4 में, और 4 से बच्चा गया टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास। बोले ठीक है सर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 क्या है मैं बताऊंगा, 5 क्या है मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी लिखती है बच्चा, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कॉम्प्लेक्स बच्चा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैंने 2 को गायब कर दिया, 2 बच्चा भी है ही नहीं, मैं सीधे बच्चा 2 को गायब कर दिया। अब मैं बच्चा बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स 5 पे। किस पे बात करूंगा बच्चा? 1 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गया। अब मैं बात करूं बेटा कॉम्प्लेक्स 5 पे। ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 5 है। तो सर क्या है कॉम्प्लेक्स 5? बेटा कुछ नहीं है। आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे बच्चा कुछ ऑक्सीजोम का नाम सुना होगा? 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं बच्चा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं तो टेंशन नहीं। मैंने बोला बच्चा 9th क्लास में अब जब पढ़ते थे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसा बच्चा ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम सुना होगा बच्चा। ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, या नाम सुना होगा बेटा F0, F1 पार्टिकल बच्चा याद है? उल्टा मैंने लिखा, ये बेटा F0 है और ये बेटा F1 है बच्चा। आपने ऐसा नाम सुना था। यही बच्चा कॉम्प्लेक्स 5 है बच्चा, यही कॉम्प्लेक्स 5 है बच्चा। ये F0, F1 जो है, जिसे आप एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हो, जिसे बेटा ऑक्सीजोम कहते हो, एनसीईआरटी बेटा उसे कॉम्प्लेक्स 5 कहेगा। और इसका एक और नाम है बच्चा एटीपी सिंथेस। इसका नाम क्या है बच्चा? एटीपी सिंथेस। यही है बच्चा कॉम्प्लेक्स 5। एटीपी सिंथेस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स 5। अगर बच्चे लोग आपके पास एनसीईआरटी है, अब देख सकते हो, आपके पास एनसीईआरटी बच्चा अब देख सकते हो, तो ध्यान से सीखो बच्चा। तो तुम्हारे पास कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम? 5, लेकिन मैंने बनाया कितना? 4। तो बोले सर 2 क्यों छोड़ा? बेटा 2 का भी रोल नहीं है, जब रोल होगा तो मैं बताऊंगा ना। देखो बोले सर ईटीएस तो आपने चला दिया सर, एटीपी कहां बने? तो बेटा एकदम सिंपल भाषा में, आसान से भाषा में सीखो बेटा एटीपी बनते कैसे। आसान से भाषा में बच्चा, कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। यहां देखो कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा एनएडीएस से इलेक्ट्रॉन लिया। यहां देखो एनएडीएस से इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन बच्चा जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन बेटा पकड़ा तो क्या हो गया? रिडक्शन। और बगल वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पकड़ा बेटा रिडक्शन हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 1 में बेटा कुछ कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, रिडक्शन होगा, बगल वाले को डोनेट करेंगे तो क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान बच्चा एनर्जी रिलीज करेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज करेगा। इसी एनर्जी के हेल्प से बच्चा, इसी एनर्जी के हेल्प से वो बेटा 4 प्रोटॉन को, पुरानी एनसीईआरटी पहले फॉलो करे, वो बेटा इसी एनर्जी के हेल्प से बच्चा 2 प्रोटॉन बच्चा, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 2 प्रोटॉन को, यानी एक पेयर ऑफ प्रोटॉन को पकड़ेगा और बच्चा वो ढकेल देगा कहां?
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अभी नहीं एनसीईआरटी में नहीं जाना है, अभी पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करें। मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स 1 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। उससे जो एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे वो मैट्रिक्स से बच्चा, मैट्रिक्स से प्रोटॉन पकड़ेंगे और कहां डाल देंगे बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। हो गया। इसी तरह से बेटा कॉम्प्लेक्स 3 भी बच्चा, कॉम्प्लेक्स 3 भी एक पेयर ऑफ प्रोटॉन बच्चा, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन पकड़ेगा और कहां इंटर कराएगा बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दो बेटे। इसी तरह से बेटा कॉम्प्लेक्स 4 भी एक पेयर ऑफ प्रोटॉन को बेटा पिक करेगा और बेटा कहां डाल देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बोले सर एनर्जी कहां से आया, एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा। सर एनर्जी कहां से आया, एनसीईआरटी का वर्ड है, बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द कॉम्प्लेक्स 1, इन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड इन द कॉम्प्लेक्स 4 दे विल रिलीज सफिशिएंट एनर्जी। जिस एनर्जी को वो यूज करेगा और बच्चा मैट्रिक्स से प्रोटॉन को शिफ्ट कराएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब सोचो बच्चा, सोचो, मैट्रिक्स में, और बेटा मैट्रिक्स में 100 प्रोटॉन थे, इंटर मेम्ब्रेन में 100 प्रोटॉन थे। अब जैसे ही बेटा ईटीएस चला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, तो दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया बच्चा, 6 प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और घट कहां जाएगा, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से आपने पकड़ा और कहां ढकेल दिया बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बेटा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन बच्चा जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, बोले सर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बाहर का मेम्ब्रेन देखो बेटा, ये प्लस चार्ज हो नहीं जाएगा, क्योंकि यहां बेटा प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए एनसीईआरटी बेटा ऐसा फिगर भी बनाएगा प्लस, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा। और इधर बेटा प्लस चार्ज नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं माइनस बना दूंगा, इस मेम्ब्रेन पे माइनस चार्ज हो गया बच्चा, और ऊपर वाले में क्या हो गया, प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो बच्चा, ऐसे लाखों बार ईटीएस अगर चलेगा, तो धीरे धीरे बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर बेटा नेगेटिव चार्ज, डिफरेंस तो बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा बच्चा। सही है सर। सेकेंड बेटा थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सोचो, ये तो फिजिक्स का बता दिया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन बाहर चला गया। सेकेंड बेटा थोड़ा केमिस्ट्री लगाओ, यहां देखो वापस से, प्रोटॉन बच्चा इधर ज्यादा, प्रोटॉन बच्चा यहां देखो येलो वाला, प्रोटॉन बच्चा ज्यादा हो गया, प्रोटॉन बेटा ज्यादा होगा तो पीएच नहीं घटेगा। पीएच क्या होता है बेटा, जितना प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच कम, एसिडिक हो जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन बेटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बेटा बढ़ गया है। हो गया ना बच्चा। तो बोलेंगे सर इससे फायदा क्या है, सर आपने पीएच का डिफरेंस बता दिया, सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, इससे फायदा क्या है सर। फायदा है बच्चा कि इस प्रोटॉन में एक फोर्स डेवलप करेगा, इस पीएच के डिफरेंस से और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस से, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यानी इस प्रोटॉन में बच्चा कुछ फोर्स डेवलप कर रहा है, प्रोटॉन भरते जा रहे हो बच्चा, तुम दीवार के एक साइड प्रोटॉन 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 ऐड करते जा रहे हो, तो प्रोटॉन में एनर्जी डेवलप कर रहा है बच्चा, जिसे कहते हैं पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। हो गया बच्चा प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बोले ठीक है सर, लेकिन एटीपी कैसे बनेगा ये नहीं बताया आपने। चलो बच्चा अब एटीपी सीखो। अब बच्चा एटीपी एक लाइन में सीखो, ध्यान से देखना। अब बोला जाएगा कि सर प्रोटॉन बाहर ज्यादा है, देखो बच्चा एकदम लॉजिकल सोचो, सर प्रोटॉन बाहर ज्यादा है, सर बाहर प्रोटॉन ज्यादा है, तो सर अंदर क्यों नहीं लौटता। डिफ्यूजन तो यही कहता है ना सर, बाहर में प्रोटॉन ज्यादा अंदर में प्रोटॉन कम, तो वापस कर दो। तो ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन बच्चा, इनर मेम्ब्रेन है ना, वो बेटा इम्परमीबल है प्रोटॉन के लिए। वो बेटा आ तो गए हो तुम कॉम्प्लेक्स 1 से 3 से और 4 से बच्चा, लेकिन वापस नहीं जा सकते। सिंपल बेटा जेल सिस्टम सीखा है, इंडिया में एक बहुत बड़ा जेल है बेटा, तिहाड़ जेल। समझो बेटा, तुम कोई क्राइम करो, कुछ गलत काम करो बच्चा, पुलिस तुम्हें ले जाके तिहाड़ जेल में बंद कर देगी, तिहाड़ जेल में बेटा बंद कर देगी। अब तुम बोले सर मन नहीं लग रहा है, मैं वापस नहीं जा सकता अपने घर। बेटा तिहाड़ जेल जाना आसान है, कोई क्राइम करो चले जाओगे, लेकिन तिहाड़ जेल से निकलना बेटा मुश्किल है।
तुम्हें बेटा 10 साल के लिए 5 साल के लिए रख लिया गया है, तो क्या तुम अपने मन से आ सकते हो? सिंपल समझो बेटा, यही तिहाड़ जेल है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बेटा तिहाड़ जेल है। तुमने क्राइम किया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से बेटा पुलिस ने पकड़ा, कॉम्प्लेक्स 1 पुलिस, कॉम्प्लेक्स 3 पुलिस है, कॉम्प्लेक्स 4 बेटा पुलिस है, वो बेटा पकड़ के तिहाड़ जेल के अंदर। अब बेटा तुम आ नहीं सकते। बोले सर इतना बड़ा बाउंड्री सर कैसे हम आ सकते हैं? सेम बच्चा, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है बच्चा लोग, वो स्पेशल लिपिड से बना है, स्पेशल लिपिड से बना है, जिसे प्रोटॉन बच्चा वापस से लौट नहीं सकता, वापस से प्रोटॉन आ नहीं सकता, बच्चा फंस जाएगा, वहीं ट्रैप हो जाएगा, और धीरे धीरे बच्चा प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसी से क्या बनेगा बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि बाहर में प्रोटॉन बच्चा, यहां देखो प्रोटॉन ज्यादा बच्चा, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, अंदर में बेटा प्रोटॉन कम। ऐसे सोचो ना, जो बेटा गंदे लोग हैं ना, जो बेटा क्राइम करते हैं, क्राइम करने वाला बेटा शहर में कम है, जेल में ज्यादा है। जेल में बेटा क्राइम करने वाले तो मिलेंगे 1000 लोग हैं, सब क्राइम करने वाले बच्चा गलत काम करते हैं। शहर में बच्चा सब शरीफ लोग हैं। तो बेटा कहां जो भी क्राइम कर रहा है बेटा उसको पकड़ के हमने जेल में बंद कर दिया। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बच्चा तिहाड़ जेल में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ रहा है और मैट्रिक्स में घटा। इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब बेटा डिफरेंस, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम, प्रोटॉन ग्रेडियंट। चलो अब ग्रेडियंट से क्या बना बेटा? फोर्स, पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब एटीपी बनाना सीख ले। कहा जाता है बच्चा तिहाड़ जेल से कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन बच्चा आजकल करप्शन है, करप्शन से आ सकते हो। यार क्या करप्शन है? तो वहां बच्चा तिहाड़ जेल में एक आदमी है, हाँ एक बच्चा आदमी है जो बेटा पैसा दोगे उसमें अलाउ करेगा जाने के लिए। ले पैसा दे दो, मैं तुम्हें बच्चा एक अंदर वाला सेक्रेट गेट है, मैं वहां से भेज दूंगा। इस सेक्रेट गेट का नाम है बच्चा F0 F1 पार्टिकल। इस सेक्रेट गेट का नाम है बच्चा F0 F1 पार्टिकल। ये बोलेगा मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं, तुमको आना है आ जाओ, पैसा लगेगा। तो बोले ठीक है, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास पीएमएफ फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा, अब यहां से एक पेयर प्रोटॉन चला बच्चा, एक पेयर प्रोटॉन चला और बच्चा वो हिट मारा किसको? F0 को। F0 को इंटर किया बच्चा, F0 में इंटर किया। F0 तो बच्चा देखो, F0 जो है बच्चा, F0 को देखो बच्चा, वो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है बच्चा, बाहर नहीं है, मेम्ब्रेन से जुड़ा है। एनसीईआरटी क्या बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है बच्चा। कौन? F0। अब वो हिट मारेगा बेटा, F0 को क्रॉस किया, और जैसे ही F0 को क्रॉस करके बच्चा, अब वो हिट किसको करेगा बेटा? F1 को। F0 को क्रॉस किया, अब वो किसको हिट मारा बेटा? F1 को। F1 बेटा एक्टिवेट हो जाएगा। टरबाइन मशीन देखा बेटा, ताकत दो टरबाइन घूमेगा, बस ऐसे ही है। तुमने ताकत दिया बेटा F1 पे, टरबाइन घूमा बच्चा, F1 बेटा एक्टिवेट हो जाएगा, F1 बच्चा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब बेटा एक पेयर प्रोटॉन क्रॉस करेगा, ध्यान से देखो, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन बच्चा जब क्रॉस करेगा वापस लौटेगा बच्चा, जो टरबाइन मशीन है बच्चा, टरबाइन मशीन है F1, वो बेटा एक्टिवेट होगा। और जब वो एक्टिवेट होगा बच्चा तो सिंपल है, वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बेटा जोड़ देगा। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जोड़ देगा और कन्वर्ट करेगा बच्चा एटीपी में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? एटीपी में। तुम बोले सर एनर्जी कहां से आया? वही बेटा पीएमएफ वाला, प्रोटॉन मोटिव फोर्स वाला, वही एनर्जी से बेटा एटीपी बना। अब ध्यान से सुनो बच्चा, एकदम लॉजिकल पार्ट में आओ। तुम्हारे पास बच्चा कितने पेयर प्रोटॉन थे बाहर? काउंट करें, चलो काउंट करते हैं। एक पेयर बच्चा देखो, व्हाइट वाले से कर रहा हूं बच्चा, एक पेयर लौटा तो एक एटीपी, ये बेटा दूसरा पेयर 2 एटीपी, ये बेटा तीसरा पेयर 3 एटीपी। तो बेटा एक पेयर लौटेगा 1 एटीपी, दूसरा लौटेगा बच्चा 2 एटीपी और तीसरा लौटेगा बेटा 3 एटीपी। प्रूफ हो गया बच्चा, एक एनएडीएच से बेटा 3 पेयर ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन और बाद में बच्चा 3 एटीपी बन जाएंगे। 3 एटीपी बेटा बन जाएगा, बेटा सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ बच्चा, किसे किसे समझ में आया? किसे किसे बेटा समझ में आया? ये बेटा ओल्ड एनसीईआरटी का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, न्यू एनसीईआरटी पे अभी तक मैं नहीं आया हूं।
चलो मुझे बताओ बच्चे लोग, किसे किसे समझ में आया, मैं भी देखूं थोड़ा, तब तो मुझे पता चले। चलो बताओ बच्चे लोग, किसे किसे समझ में आया। सिंपल है बच्चा, मैंने तिहाड़ जेल वाला कहानी सुनाया ना सर। इनर मैट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है, कहां है इनर मेम्ब्रेन में बेटा, ऊपर के साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज इसलिए बनाया, यहां पर बच्चा मैं पॉजिटिव चार्ज इसलिए बनाया, यहां बेटा पॉजिटिव चार्ज इसलिए बनाया क्योंकि बेटा यहां प्रोटॉन ज्यादा है, H+ बच्चा ज्यादा है, H+ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बेटा हो गया पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन। उसके रिस्पेक्ट में बच्चा मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है, तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने बनाया बेटा माइनस चार्ज। आपने नहीं पढ़ा था नर्व कंडक्शन में ऐसे ही तो होता था, जहां तक मुझे याद है नर्व कंडक्शन में यही तो होता था कि केटायन चला गया तो उधर बेटा पॉजिटिव चार्ज, उसके रिस्पेक्ट में इधर निगेटिव चार्ज। हाँ, तो किसने किसने बोला समझ में आया, मैंने तो देखा भी नहीं। तो बस 3 बच्चों को समझ में आया, एक पूजा को, ठीक है, रूबी को और राहुल को, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये। ठीक है, अनंता को भी समझ में आ गया, और स्नेहा, ठीक है, और बच्चे बाकी म्यूट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सायदा, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ना, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो तुमने ये समझा बच्चा, ठीक है, कि कैसे बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एटीपी बनते हैं। एकदम सिंपल है बच्चा, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसी चीज को बच्चा मैं थोड़ा सा और अलग ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये हो गया बच्चा, एटीएस तुम्हारा हो गया। अब मैं बच्चा लोग इसी को अलग ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो से, और तुम बोलेगे सर कॉम्प्लेक्स 2 वाला भी बचा हुआ रह गया। हाँ बचा हुआ रह गया, टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन किस बात की। यहां देखो बेटा वापस से, ये बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, एक मिनट, ये बच्चा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक ऐसे ही बनाया था ना, और ये बच्चा आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को मैंने बेटा बड़ा बनाया था, इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा बड़ा बनाया, बोले ठीक है सर। और फटाफट बच्चा एक बार में वापस से रिवाइज कर लो कि कोई कहीं पर गड़बड़ ना रहे, रिवाइज करो बच्चा, फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक, और कुछ नई चीजें भी सीखो। मैंने क्या बोला बच्चा, ये येलो वाला बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ब्लू वाला बेटा इनर मेम्ब्रेन, ये बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और दिस वन इज द मैट्रिक्स। ये तो आता है बच्चा, ठीक। सबसे पहले मैंने बोला बच्चा कि सबसे पहले आएगा बच्चा NADH और H+, वो अपना इलेक्ट्रॉन बच्चा, अपना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डोनेट करेगा बेटा कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक। और कॉम्प्लेक्स 1 को बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन बेटा दे दिया, सोचो ना, NADH और H+ आया बच्चा, उसने बेटा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और NAD+ में कन्वर्ट होता है, ठीक। इसलिए बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को, इसलिए बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को एनसीईआरटी कहती है बच्चा NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस बच्चा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चा ना, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा प्रोटॉन को भी वो बच्चा डोनेट कर दिया, किसको बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 को। तो कॉम्प्लेक्स 1 इज कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH से हाइड्रोजन ले लिया, NADH डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, बोले ठीक है सर। NADH से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया। इलेक्ट्रॉन का तो काम है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का तो काम है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर में ट्रांसफर कर देगा, बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा। बोले सर प्रोटॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम तो इलेक्ट्रॉन का है सर, तो प्रोटॉन क्या किया, तो बेटा प्रोटॉन भेजा यहां, सिंपल, प्रोटॉन भेज दिया यहां। उसने इलेक्ट्रॉन हैंडओवर बेटा किसको किया, कॉम्प्लेक्स 2 को कर दिया बच्चा, कॉम्प्लेक्स 2 को कर दिया, तो बच गया क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन चल गया बच्चा आउटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से बच्चा लोग, ध्यान से देखो। तो बोलेंगे सर NADH डिहाइड्रोजिनेस तो समझ में आ गया, लेकिन बेटा इसमें 2 फ्रेंड है, 2 दोस्त है बच्चा इसे काम करने के लिए। एक फ्रेंड का नाम है बेटा FMN, फ्लैवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एक फ्रेंड का क्या नाम है बच्चा, फ्लैवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड।
और एक फ्रेंड का नाम है बेटा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज में बच्चा दो दोस्त लोग काम कर रहे हैं, FMN और FeS, इसके कंपोनेंट है। बोले ठीक है सर। अब ये इलेक्ट्रॉन याद करो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कौन पकड़ेगा बच्चा, तो थोड़ा सा बच्चा यूबिक्यूनॉन बताया था बच्चा लोग, याद है? यहां पर कौन है बच्चा, यूबिक्यूनॉन। इलेक्ट्रॉन को कहां दिया, कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 3 बच्चा, 2 नहीं 3। कॉम्प्लेक्स 3 में बच्चा फिर से दो दोस्त, एक दोस्त का नाम है बच्चा साइटोक्रोम बी, क्या नाम बच्चा, साइटोक्रोम बी, और दूसरे दोस्त का नाम है बच्चा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। इसलिए बच्चा जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी है देख लो बच्चा, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी C1 कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स 3 है। 2 तो मैं लिख ही नहीं रहा। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएगा, सेम ये क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन कहां भेजा इसे, साइटोक्रोम C में, जो किसी का पार्ट नहीं है बच्चा। साइटोक्रोम C से कहां जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में भी दो दोस्त, एक का नाम बच्चा है साइटोक्रोम A और एक बेटा उसका छोटा भाई है साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 हो गया बच्चा। साइटोक्रोम A3 से बच्चा लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा बच्चा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बच्चा। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया बच्चा लोग। अब आया बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 का नाम, देख लो कॉम्प्लेक्स 4 तो ये है। तो बच्चा कुछ बुक ना, तुम्हारे एनसीईआरटी नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी नहीं बच्चा, ये इसका नाम पड़ेगा बेटा साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। देखो ना साइटोक्रोम A है और बच्चा A3 है, तो इसे नाम देंगे बेटा साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बच्चा, आपकी एनसीईआरटी A3 कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेगा, उसका नाम बोलेगा बेटा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, ठीक है, ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ए देख सकते हो आप, एनसीईआरटी अगर आपके पास बच्चा है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करके नाम लिखा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा उसने इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर देगा तो उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करके नाम दिया होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी निकाले बच्चा, देखे किसके किसके पास एनसीईआरटी है, तो बच्चा लोग निकालो एनसीईआरटी और थोड़ा हम लोग देखें। बच्चे लोग फटाफट एनसीईआरटी निकाले, अब एनसीईआरटी पे काम करें थोड़ा सा। पेज नंबर निकाल लो बच्चे लोग, पेज नंबर बेटा 233, पेज नंबर बेटा 233। अगर बच्चा आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत काम आने वाला है, नहीं है बच्चा तो आप जाके आज वापस से एनसीईआरटी पढ़ लेना, वापस से बच्चा आप एनसीईआरटी देख लेना। चलो सबसे पहले बच्चा आप ढूंढो इसके नाम को, बच्चे लोग इसके नाम को आप देखो कि बेटा कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, 2 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है और 4 का नाम क्या है बच्चा लोग। तो 2 का तो मैंने बताया ही नहीं, 2 का बेटा मैंने बताया नहीं, 1 का मैंने बताया NADH डिहाइड्रोजिनेस बच्चा, NADH डिहाइड्रोजिनेस। 2 में दो दोस्त, कौन कौन है बच्चा, B और C1, तो कॉम्प्लेक्स 2 में हो गया बेटा B और C1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 बच्चा दो दोस्त A एंड A3, A एंड A3। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखेगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक, अब बताओ, अब एटीपी बनाना वापस से सीखे बच्चे लोग, एटीपी बनाना वापस से सीखे, बस एकदम वन लाइनर ओनली बच्चा, वन लाइनर। कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा एक प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया, एक पेयर बच्चा, एक पेयर गया किससे, कॉम्प्लेक्स 3 से, और एक पेयर गया बेटा कॉम्प्लेक्स 4 से। कहां से बच्चा, मैट्रिक्स से। कहां से बच्चा, मैट्रिक्स से। कितने पेयर ट्रांसपोर्ट सर, 1 2 और 3। और जब बच्चा ये वापस लौटेगा, जब ये बच्चा वापस लौटेगा कॉम्प्लेक्स 5 से, कॉम्प्लेक्स 5 से बच्चा, कॉम्प्लेक्स 5 से जब लौटेगा बच्चा लोग, जो 2 पार्ट से बना है F0 F1, तो जब बच्चा ये वापस लौटेगा तो बेटा लौटने के दौरान बच्चा ये बनेगा बेटा एक एटीपी, ये बेटा एक पेयर प्रोटॉन एक एटीपी, 2 पेयर बच्चा 2 एटीपी,
तीन पेयर बच्चा, तीन एटीपी बनेंगे, तीन एटीपी बनेगा। अब देखो ध्यान से, लास्ट वन, ऑक्सीजन पे फोकस करो बच्चा। अब ऑक्सीजन पे आप फोकस करो। ऑक्सीजन ने बच्चा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया बेटा? दो इलेक्ट्रॉन। और यहां से लौटा बेटा दो प्रोटॉन, दो बेटा प्रोटॉन। NADH में दो इलेक्ट्रॉन थे और दो प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन तो बच्चा NADH का यहां आ गया ऑक्सीजन के पास, और प्रोटॉन बच्चा F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल से बच्चा आगे वापस मैट्रिक्स में। दोनों को जोड़ दो बच्चा, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। केमिस्ट्री का थोड़ा सा लगाओ ना, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन लिख देता हूं बच्चा, कंफ्यूजन ना हो। दो इलेक्ट्रॉन NADH का, दो प्रोटॉन बच्चा जो अभी वापस से लौटा, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। और यहां बैठा था बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बच्चा। अब तीनों को जोड़ो बच्चा, तो ये नहीं बनेगा क्या? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं बनेंगे। देखो बच्चा एकदम लॉजिकल है। एक वाटर में बच्चा एक ऑक्सीजन एटम, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन तो था आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन से बना बच्चा वो लोग 1H2, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो बन गए बेटा वन मेटाबॉलिक वाटर। तो आपके पास में बेटा 10 NADH, 10 वाटर बनेंगे। तो मुझे बताओ, अभी भी किसी भी बच्चे को अगर इश्यू है बेटा बोल सकते हो, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को अब डिटेल से करेंगे। चलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बच्चा आप बोल सकते हो, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 का फंक्शन। बोलो, मैंने बहुत बोला बच्चा, अब तुम लोग कुछ बोलती नहीं। कुछ नहीं पूछना? बोलो बोलो, या तो मेरे से साउंड नहीं जा रही है क्या? साउंड नहीं है? ठीक है, राहुल ने पूछा है सर 2 प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स 1। बेटा सिंपल है, मैं बच्चा उस चीज को ये बता रहा हूं, बस 3 नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब ऐसे सोचो, एक NADH आपके पास था बच्चा, एक NADH और H+ था, ठीक। एक NADH और एक H+ ने बच्चा पहले डोनेट किया दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ये गए बेटा ETS में, और वहां मिला बेटा कौन? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दो इलेक्ट्रॉन बच्चा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास पहुंच गए, ये बच्चा दो इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया। एक NADH में बच्चा अब है आपका, कन्वेंशनल ऐसा माना जाता है बच्चा, कन्वेंशनल ऐसा माना जाता है कि इसके दो प्रोटॉन बच्चा, दो प्रोटॉन है। एक NADH में 6 प्रोटॉन थोड़ी है बच्चा, दो ही प्रोटॉन तो है। ये दोनों प्रोटॉन बच्चा ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे, तो दो प्रोटॉन देख लो बच्चा, दो प्रोटॉन हो गए और दो बच्चा हो गया इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कंबाइन कर दो, ऐसा माना जाता है बेटा, कंबाइन कर दो तो बन गए बेटा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एग्जैक्टली यही वाला प्रोटॉन नहीं होता, मैट्रिक्स से वो बेटा केवल दो प्रोटॉन को पिक करेगा, ऐसा नहीं कि 3 आए तो 3 होंगे। माना जाता है बच्चा कि वो मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन को पिक करेगा और बच्चा उसके हेल्प से वो वाटर बनाएगा। कन्वेंशनली हम लोग बोलते हैं कि एक NADH में जो दो प्रोटॉन थे वही दो प्रोटॉन से एक वाटर मॉलिक्यूल बन गए, बैलेंस करने के लिए ऐसा बोला जाता है ना, तो ऐसा नहीं कंफ्यूज करना है। चलो और बच्चे, किसी और बच्चे को कोई इंक्वायरी? किसी किसी समझ में आया ये पहले बताओ, किस किस बच्चे को समझ में आया? तो इतने लेस एक्टिव रहोगे, इस वाटर का क्या होता है? वाटर सेल में रहेगा बच्चा, वाटर सेल में रहेगा, वाटर का कुछ नहीं होता बच्चा। तुमने पढ़ा था क्लास 12th में कि कंगारू रैट होता बेटा, कभी पानी नहीं पीता, वो बेटा जिंदा रहता बिना पानी पिए हुए भी। तो आपने पढ़ा बेटा भाई द फैट ऑक्सीडेशन, तो जो बेटा सबस्ट्रेट का तुम ऑक्सीडेशन करोगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा बेटा वाटर बनता है।
तो तुम्हारे अंदर बच्चा जो सबस्ट्रेट है, तुमने बेटा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को तोड़ते हो, उस ऑक्सीडेशन के दौरान भी बेटा वाटर बनते हैं। इसी को आपने कहा बेटा मेटाबॉलिक वाटर। तो कंगारू रैट कैसे जिंदा था? क्लास 12 बेटा इकोलॉजी जब पढ़ा था तो एनसीईआरटी नहीं लिखता था कि बेटा लाइफ में कभी पानी नहीं पीता, तो बेटा कैसे जिंदा है? तो बोले ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। तो ऐसा क्या है बच्चा? तो यही बच्चा होगा रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में जब लास्ट में बेटा जब ईटीएस चलेगा तो वाटर बनेगा। एक एनएडीएच से जब जाएगा तो 6 प्रोटॉन बढ़ेंगे राहुल। एक एनएडीएच जब इन्वॉल्व होगा बच्चा तो कॉम्प्लेक्स 1 पेयर, कॉम्प्लेक्स 3 1 पेयर, और कॉम्प्लेक्स 4 बटा 1 पेयर। तो 6 प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, 6 प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बाहर में बढ़ा और 6 बच्चा अंदर घट गए। चलो ठीक है, और बच्चा किसी को? तो अब मुझे ये बताना था कि बच्चा जब FADH2 आएगा, तुम्हें ये बताना था बच्चा जब FADH2 आएगा तो बच्चा केवल 2 एटीपी क्यों बने? एक NADH आया, 3 एटीपी तो बने। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जब बच्चा FADH2 आएगा तो बेटा केवल बनेंगे 2 एटीपी। उसका कॉन्सेप्ट सीखो। यहां देखो, तो ये बच्चा आपने बनाया आउटर मेम्ब्रेन, आप समझ में आ जाएगा। एक ये आपने बच्चे लोग बना दिया आउटर मेम्ब्रेन, 1 मिनट। हाँ, ये बच्चे लोग आपने बना दिया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये बच्चा आपने बनाया इनर मेम्ब्रेन। ये क्या बनाया बच्चे लोग? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बनाया बच्चे लोग? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में अब बच्चे लोग हमारे पास कौन आने वाला है? FADH2। FADH2 ध्यान से सुनना, एक FADH2 बेटा केवल 2 एटीपी बनाएगा। रीजन समझना है बच्चा। और बच्चा वाटर वो बनाएगा इक्विवेलेंट कितने वाटर बेटा? 1 वाटर। कैसे बच्चा? एक NADH 3 वाटर बनाता था, एक FADH2 2 एटीपी क्यों बनाएगा? वाटर सेम रहेंगे बच्चा, एटीपी वहां 3 बनते थे, यहां कितना बनेगा बेटा? 2 एटीपी। रीजन बच्चा ध्यान से सीखो, ध्यान से सीखो। सबसे पहले बच्चा ध्यान से, ये बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक, ये बच्चा आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स 3। ये था बच्चा कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, और यहां पर बैठा हुआ था हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एकदम बेटा आराम से ऐसे लिख दिया। बोले यहां से, यहां पर सर था आपका साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी बच्चा याद करो, एकदम क्लियर है बेटा। पहले ही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक, और यहां पास था बच्चा आपका, दिस इज द यूबिक्यूमा, यूक्यू बच्चा, यूबिक्यूमा। ठीक, सेम बच्चा ऐसे ही आ रहा था, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 है बच्चा, ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और इधर हमने बनाया था बच्चा कॉम्प्लेक्स 5। बस 1 मिनट में बना देने तो ये बच्चा बन गया आपका कॉम्प्लेक्स 5। F0 F1 पार्टिकल, इट इज अ F0 F1 पार्टिकल, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 5। यहां देखो ध्यान से, अब बोलेंगे सर FADH2 आया, तो FADH2 आएगा बच्चा, वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट नहीं करेगा। FADH2 आएगा बच्चा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को NADH डिहाइड्रोजिनेज बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट नहीं करेगा। वो तो NADH था, NADH आता था बच्चा, तब वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 में डोनेट करता था। वो बेटा कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट नहीं करेगा। बोले सर किसको करेगा? वो बच्चा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 को। अब बेटा पहली बार आया सीन में बच्चा कौन? कॉम्प्लेक्स 2। यहां कौन है बच्चा? FADH2। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चा डोनेट कर दिया, किसको? कॉम्प्लेक्स 2 को। ये इलेक्ट्रॉन बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 को दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द कॉम्प्लेक्स 2। 1 को नहीं डोनेट किया बच्चा, डायरेक्टली किसे दिया? कॉम्प्लेक्स 2। इसलिए बेटा कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग कहते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। क्या कहते हैं बच्चा? FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। क्यों बच्चा? क्योंकि FAD ने अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा किसको डोनेट किया? कॉम्प्लेक्स 2। तो नाम पड़ा बेटा FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। ध्यान से एकदम,
बोले ठीक है सर। अब इस बार सिस्टम में बेटा कॉम्प्लेक्स 1 गायब है, कॉम्प्लेक्स 1 है ही नहीं। FADH2 आया, कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन दे दी। कॉम्प्लेक्स 2 के पास में बच्चा ताकत है इलेक्ट्रॉन को UQ को देने की। किसको दे देगा बच्चा? UQ। लेकिन बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 कभी भी प्रोटॉन को बच्चा यहां नहीं भेज पाएगा। यहां बेटा प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहां बेटा जो 2 प्रोटॉन तुम्हें लग रहा था बच्चा कि कॉम्प्लेक्स 2 ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहां पर बच्चा जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो बच्चा एक पेयर ऑफ प्रोटॉन जो थे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता था कहां? आउटर साइड में। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 बच्चा उसका साइज छोटा है, उसके पास एनर्जी कम है बच्चा, वो प्रोटॉन को आउटर साइड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। बाकी काम बच्चा देखो, यानी यहां पर उसका सिस्टम बंद, कॉम्प्लेक्स 1 तो चल ही नहीं रहा है बच्चा। बाकी काम बेटा सेम पहले वाले की तरह। यहां से बच्चा एक पेयर यहां से ट्रांसपोर्ट, एक पेयर बच्चा यहां से ट्रांसपोर्ट। तो कितने पेयर ट्रांसपोर्ट हुए बच्चे लोग? 2 पेयर हुआ। अब बाकी बच्चा पुरानी कहानी, बाकी बच्चा 100% पुरानी कहानी। एक पेयर जब वापस लौटेगा बच्चा, एक पेयर जब वापस लौटेगा, एक पेयर बच्चा जब वापस लौटेगा, तो देखो बच्चा लो, एक पेयर लौटा 1 ATP, दूसरा पेयर लौटेगा बेटा तो 2 ATP बनेंगे। तीसरा बेटा पेयर तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, ये तो बेटा ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो यहां पर बेटा 2 ATP ही केवल बनेंगे इंस्टीड ऑफ 3 ATP। अब बताओ मुझे किस किस को समझ में आया ये? FADH2 बच्चा एनर्जी कम क्यों देता है? ATP बच्चा क्यों कम बनते हैं? अब बताओ। अब देखो मैं किसे किसे समझ में आया, ये अधिकतर लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मुझे बताओ। FADH2 बेटा 3 ATP नहीं 2 ATP बनाए, क्यों? क्योंकि बेटा रास्ते में उसे 2 ही पुलिस मिले। जो बेटा शुरू में जिसे पुलिस ने पकड़ा बच्चा, उसके पास ताकत नहीं था कि वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 बच्चा केवल एक एक पेयर ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए बच्चा केवल बनेंगे 2 ATP, क्योंकि 2 पेयर ट्रांसपोर्ट हुआ। NADH आता बेटा तो 3 पेयर ट्रांसपोर्ट होते तो 3 ATP बनता। तो बस राहुल को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, अनंता को समझ में आया। और बच्चे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मुझे ये नहीं समझ में आता कि या तो फिर मैं तो यही मानता हूं कि बेटा म्यूट करके आराम से तुम बैठे हो। ठीक है, रूबी को समझ में आया, अभिषेक ठीक है बच्चा, बोलोगे तब तक तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं तो स्किप कर दूंगा। मुझे लगेगा तुम्हें आ गया, मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। एकदम सिंपल है। जब FADH2 आएगा तो कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स 2 बच्चा प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, तो केवल कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ही काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चा मैं फटाफट ना बिना टाइम को लॉस किए हुए बच्चा तुम्हारे नई एनसीईआरटी से रिलेट कर देता हूं। ये अभी तक जितना मैंने बनाया ये सारा का सारा बच्चा लोग मैंने ओल्ड एनसीईआरटी लिया था। अब मैं बच्चा विद इन 1 मिनट में बच्चा नई एनसीईआरटी को रिलेट कर दो। ओनली 1 मिनट बस मैं नई एनसीईआरटी को रिलेट कर रहा हूं ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ करके। चलो देखो ध्यान से, ये बच्चा आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। बस बच्चा नई एनसीईआरटी को रिलेट कर रहे, बस हो गया, नई एनसीईआरटी को पढ़ रहे। ये बच्चा हो गया कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा कॉम्प्लेक्स 1, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 3 और ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 और ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 5 F0 F1 वाला। ठीक, ध्यान से सुनो बच्चा, आपकी नई एनसीईआरटी कहती है, आपकी नई एनसीईआरटी क्या मॉडिफिकेशन करती है, एकदम ध्यान से सुनो। और क्या ड्रॉबैक है मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूं बच्चा। नई एनसीईआरटी मैं कहता हूं बेटा 100% गलत है। नई एनसीईआरटी बेटा अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मैं तुम्हें बेटा प्रूफ करूंगा। नई एनसीईआरटी बेटा अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, गलत साबित करती है, खुद लिखता कुछ और है और बेटा प्रूफ कुछ और करता है। तो बच्चा अगर तुम्हारे पास मैं पेज में बच्चा अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बच्चा मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी क्या ब्लंडर लिखता है, तुम बेटा एनसीईआरटी को गलती को ढूंढो। बहुत ही आसान है बच्चा, देखो ध्यान से, बस मेरे तरफ स्क्रीन को 2 मिनट देखो और एनसीईआरटी का ड्रॉबैक बता रहा हूं, एनसीईआरटी की गलती बता रहा हूं।
एनसीईआरटी ने क्या गलत किया, ध्यान से देखो। ओल्ड एनसीईआरटी बेटर था। नई एनसीईआरटी कहती है बच्चा, नई एनसीईआरटी कहती है कि कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओल्ड कहता है बेटा 2 प्रोटॉन को। नई एनसीईआरटी कहता है 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। पुरानी कहता था 2 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा, ये डिफरेंस। नई एनसीईआरटी कहता है बेटा यहां से कॉम्प्लेक्स 3 से बच्चा 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा। नई एनसीईआरटी कहती है बच्चा यहां से होगा बेटा 2 प्रोटॉन। ओल्ड एंड न्यू को देखो बच्चा। ओल्ड एनसीईआरटी का देखो, येलो कलर से मैं ओल्ड का लिखूंगा। ओल्ड एनसीईआरटी कहती थी बच्चा कि कॉम्प्लेक्स 1 से 1 पेयर बच्चा 2 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा, 1 पेयर होगा तो 1 एटीपी बनेंगे। ओल्ड कहती थी बच्चा यहां से 1 पेयर ट्रांसपोर्ट होगा, 1 एटीपी बनेगा। कॉम्प्लेक्स 4 लिखता है बच्चा 1 पेयर ट्रांसपोर्ट होगा, 1 एटीपी बनेगा। एकदम रीजन क्लियर था बच्चा, ये गया 1 एटीपी, ये गया बच्चा 1 एटीपी, ये गया बच्चा 1 एटीपी। एकदम बच्चों को फटाफट समझ में आ गया सर 3 एटीपी बनेंगे। एकदम क्लियर था बच्चा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। 100% सभी बच्चे को समझ में आ गया सर 1 पेयर 1 एटीपी हो गया सर, 3 पेयर गया 3 एटीपी। नई एनसीईआरटी बेटा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बोले सर क्या? नई एनसीईआरटी बोलता है कि नहीं 1 पेयर नहीं, 2 पेयर जाएगा 1 से, 2 पेयर जाएगा 3 से और 1 पेयर जाएगा बेटा 5 से। इस अकॉर्डिंग बच्चा मैं एनसीईआरटी के ड्रॉबैक को बता रहा हूं, ड्रॉबैक को बता रहा हूं। अगर बच्चा तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बेटा पेज नंबर 2 3 4 है, जैसे मैंने रखा है पेज नंबर बेटा 2 3 4, जो फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन बच्चा, फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन, ये एनसीईआरटी बेटा कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपने स्टेटमेंट को। बोले क्या? वहां पर लिखा है बच्चा, मैं पढ़ रहा हूं, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है लिखते हैं बच्चा, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूसेस, एक एटीपी बनाने के लिए बच्चा 2 प्रोटॉन, यानी कि 1 पेयर बच्चा 2 प्रोटॉन पासेस थ्रू एफ नॉट फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कहता है बच्चा एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा कि 1 पेयर यानी 2 प्रोटॉन बच्चा जब क्रॉस करके जाएगा इनर साइड तो बेटा 1 एटीपी बनाएगा, तो 3 पेयर है बच्चा तो 3 एटीपी बनेगी। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? नई एनसीईआरटी क्या इसमें गलत वर्ड यूज किया। नई एनसीईआरटी बोलता है, देखो बच्चा ध्यान से, नई एनसीईआरटी बोलता है ना कि 4 प्रोटॉन जाएगा बच्चा तो 1 एटीपी बनेंगे। अब एनसीईआरटी बच्चा उस अकॉर्डिंग, अगर तुम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो बच्चा, 1 पेयर जाएगा तो 1 एटीपी बनेंगे, तो यहां बेटा हो गए 2 पेयर, यहां हो गया बच्चा 2 पेयर और यहां हो गया बेटा 1 पेयर। टोटल नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने पेयर ट्रांसपोर्ट हुए बेटा? 5। तब तो 1 एनएडीएच बच्चा, 1 एनएडीएच 5 पेयर को ट्रांसपोर्ट करेगा, तब तो बच्चा 5 एटीपी बनने चाहिए थे, तब तो बच्चा 5 एटीपी बनना चाहिए था। लेकिन एनसीईआरटी बेटा आपके पेज नंबर 233 पे बोलता है 1 एनएडीएच 3 एटीपी बनाएगा। सोचो बच्चा, एनएडीएच अपने स्टेटमेंट भी देता है 1 एनएडीएच से 3 एटीपी बनेंगे। ओल्ड वाला सही था, 3 पेयर गए 3 एटीपी बना। नया वाला बेटा ऐड किया कि सर 1 एनएडीएच जाएगा तो 5 पेयर जाएंगे, तो तुम तो बोलोगे ना सर 5 पेयर जाएंगे तब तो 5 एटीपी बनना चाहिए था। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है नहीं नहीं 5 पेयर भी जाएगा तब भी 3 एटीपी बनेगा। यही बच्चा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यही बच्चा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो मुझे बताओ बच्चा, एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है, आप बेटा एनसीईआरटी को चैलेंज कर सकते हो। अब बच्चा साफ साफ देख सकते हो एनसीईआरटी ने जो लिखा है बच्चा उसी स्टेटमेंट को कट कर रहा है। तो मुझे बताओ किस किस को ये बेटा कंफ्यूजन सॉल्व हुआ, किस किस बच्चे को ये कंफ्यूजन सॉल्व हुआ, पहले ये बताओ बच्चा। ध्यान से देखो एनसीईआरटी को, टाइम लो बच्चा, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, टाइम जितना लेना है लो। एनसीईआरटी बच्चा 233 पेज नंबर पे, पहले आराम से बेटा 233 पे देखो। एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 233 पे कहती है 1 एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं। ढूंढो पहले ढूंढो बच्चा, आराम से ढूंढो। आपके पास में पेज नंबर 233 है बच्चा, आराम से ढूंढो। 1 एनएडीएच 3 एटीपी बनाता है और 1 एफएडीएच तो 2 एटीपी बनाता है। मैं भी हमेशा यही बोलता हूं, मैंने उसी में कैलकुलेट किया है। लेकिन अब देखो बच्चा एनसीईआरटी का नया फिगर,
नया फिगर देखो बेटा एनसीईआरटी का, कॉम्प्लेक्स 1 बेटा 4 प्रोटॉन यानी 2 पेयर, कॉम्प्लेक्स 3 बच्चा 4 प्रोटॉन यानी 2 पेयर, और कॉम्प्लेक्स 4 बच्चा 1 पेयर, तो टोटल पेयर हो गए बेटा 5। नई एनसीईआरटी के फिगर के अकॉर्डिंग 5 पेयर। तो तुम बोलते सर 5 एटीपी बनेगा, आपने बोला एक पेयर से 1 एटीपी, तो नई एनसीईआरटी में 5 पेयर ट्रांसपोर्ट हुए तो 5 एटीपी बनने थे ना, लेकिन नहीं बनाया। तो ये बच्चा एनसीईआरटी का ब्लंडर है, ये एनसीईआरटी की गलती है बच्चा, ये बच्चा एनसीईआरटी की गलती है। और ये गलती बच्चा मैं बता रहा हूं कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पहले ये मुझे बताओ, ये चीजें क्लियर हुई आपको? मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी ने कहां पर गलती की और क्यों गलती की, किसे किसे ये समझ में आ रहा है? स्नेहा समझ में आया? देखो बेटा एनसीईआरटी ने लाइन लिखा, मैं क्या कर सकता हूं, एनसीईआरटी का फिगर देखो बच्चा 5 पेयर, तो 5 एटीपी बनना चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी ने कोट किया है एक पेयर से 1 एटीपी, तो 5 पेयर से 5 एटीपी बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आई थिंक सभी बच्चे को, राहुल क्लियर है तुम्हें? हाँ राहुल, स्टिल आई हैव अ डाउट, 1 NADH, ठीक है, synthesis will be 3 times, each times 1 water will be produced, then 1 molecule of water is released from the 1 NADH। देखो तुम्हारा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूं, मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तुम बेटा उस स्टेटमेंट को कट कर दो, एटीपी वाटर बनाने के स्टेटमेंट को तुम और मैं इजी करो। यहां देखो वो बेटा मैंने कन्वेंशनल बताया था कि ऐसे समझ में आना चाहिए, तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं, मैं वैसे बनाता ही नहीं। यहां देखो अब तुम्हें बेटा सिंपल करना है तो देखो सिंपल करता हूं। अब एनसीईआरटी भी कंफ्यूज खुद है तो मैं क्या करूं, यहां देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और यहां पर बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ओल्ड एनसीईआरटी 1 प्रोटॉन 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, ठीक है। जब ये वापस लौटेंगे बच्चा, भूल जाओ लौटना उठना, छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो, वापस लौटने की कहानी को छोड़ दो, कट करो कट करो कट करो, ठीक, कट करो बच्चा। यहां देखो, यहां से बच्चे इसे कितने इलेक्ट्रॉन मिले, यहां से पता चला 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, भूल जाओ वो कॉन्सेप्ट। 2 प्रोटॉन कहां से आया, ईटीएस से, कॉम्प्लेक्स 4 ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सिंपल समझो बेटा, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन ले लिया, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन ले लिया, हो गया बच्चा कंप्लीट, हो गया बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हो गया बच्चा, भूल जाओ भूल जाओ, बस इलेक्ट्रॉन को अपने ऐड करो, बस बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन मिले, बस उसको सोचो, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लिया, एटीपी बन वाटर बन गया बच्चा, छोड़ दो वो कॉन्सेप्ट, इजी हो गया। न तो तुम कंफ्यूजन क्रिएट करते सर 3 वाटर बनते, हाँ, इसलिए मैं बोला ना ईटीएस एक्चुअली में बच्चा जिस साइंटिस्ट ने दिया था ना, जिस साइंटिस्ट ने दिया था बच्चा, उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में, उनका नाम था बेटा पीटर मिशेल, द साइंटिस्ट वर नोन एज द पीटर मिशेल। और ये बच्चा एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है बेटा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। ये बेटा हाइपोथेसिस है, इस पे भी चैलेंज हुआ, ये हाइपोथेसिस बेटा मॉडिफाई हो सकता है। अब मैं बताऊं रियल में, मैं इसलिए रियल में नहीं बता रहा बच्चा, लेकिन चलो आज टाइम थोड़ा सा मैं दे ही दे रहा हूं, मैं रियल में बता रहा हूं। जैसे ही तुम ग्रेजुएशन में जाओगे बच्चा, मेरी बात याद रखना, या तुम लोग थोड़े से स्मार्ट बच्चा हो, गूगल पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ऐसा करना, गूगल पे बच्चा अभी टाइप करना, एकदम आराम से गूगल पे टाइप करना बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना एटीपी बनाएगा, गूगल पे टाइप करना बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना एटीपी बनाएगा, जानते हो गूगल आंसर क्या देगा? तुम मान के चल रहे हो बेटा 38, ये कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं याद रखना था, ये बेटा ग्रेजुएशन लेवल की मैं बातें कर रहा हूं, मैं अपने आप स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूं। ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट 5 मिनट का बता रहा हूं बच्चा, ये मैं तुम्हारे लेवल का, हायर लेवल का बता रहा हूं, जिससे एनसीईआरटी कंफ्यूज हो गया, एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है, मैं उस कंफ्यूजन को तुम्हें ठीक कर रहा हूं, उस कंफ्यूजन को मैं बेटा ठीक कर रहा हूं। तो अगर तुम बच्चा गूगल पे डाल के देखोगे एक ग्लूकोज कितना एटीपी बनाया, आंसर आएगा बेटा 32 एटीपी, आंसर आएगा बेटा 32 एटीपी। नहीं है बच्चा, गूगल पे डाल के देखो, आंसर आएगा बेटा 32। बोले सर क्यों 32, व्हाई नॉट 38?
यही तो बेटा हाइपोथेसिस में चेंजेस हुआ है। पुराना कॉन्सेप्ट मानता था बेटा, पुराने साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था 38, नए कॉन्सेप्ट आ गया बेटा 32। जो बच्चा तुम ग्रेजुएशन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जैसे ही ग्रेजुएशन में जाओगे ना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे बच्चा, तो तुम्हें बोला जाएगा कि आपने गलत पढ़ा था, 10th 11th 12 में सब गलत पढ़ा है, 38 होता ही नहीं, 32 होता है, 32 होता है। एनसीईआरटी ने बेटा फिगर 32 वाला बना दिया, एनसीईआरटी ने बेटा फिगर 32 वाला बना दिया, ये फिगर बच्चा 32 वाला बना दिया है और एक्सप्लेनेशन 38 वाला है। प्रॉब्लम यहां है। बोले सर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? एकदम बच्चा मैं इसी के लिए बैठा हूं। बच्चा देखो अब कितना तुम्हें आराम से समझ में आएगा। एनसीईआरटी बेटा देखो कितना बड़ा ब्लंडर करता है, एनसीईआरटी भी गलत लिखता है, एनसीईआरटी कंफ्यूज है। मैं बता 32 कैसे बना, कोई बच्चा जाल करके देख लो गूगल पे, तुम्हारे पास टाइम है। मैं अच्छा मैं आ रहा हूं, मैं अपने जो बेटा 32 का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इधर देखो बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, इधर देखो बच्चा इनर मेम्ब्रेन, बार बार ठीक है। ये बच्चा हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से देखो बच्चा, 2 मिनट में मैं सारा चीज को क्लियर कर रहा हूं बच्चा। ये नए साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट बच्चा, ये नई एनसीईआरटी फॉलो करने की कोशिश करती है। ये बेटा कॉम्प्लेक्स 1, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 3, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 और ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 5। ध्यान से सुनना बच्चा, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ओनली 1 लाइनर है। ग्रेजुएशन बच्चा जो हायर बुक्स आपकी कहती है, वो ये मानता है बच्चा कि एक एनएडीएच 3 एटीपी नहीं देता। बोले देखते हैं सर कैसे। कॉम्प्लेक्स 1 से बच्चा नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने, 4 प्रोटॉन, नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा 4 प्रोटॉन, और यहां से बच्चा 2 प्रोटॉन। ध्यान से सुनना बच्चा, ये मानता है बच्चा, ध्यान से सुनना, ये मानता है ना हायर बुक्स बच्चे, हायर बुक्स ये मानता है कि जब बच्चा 4 प्रोटॉन क्रॉस करके जाएगा, ध्यान से सुनना, 4 प्रोटॉन बेटा क्रॉस करके जाएगा, तो बच्चा यहां देखो, जब 4 प्रोटॉन क्रॉस करके जाएगा बच्चा तो 1 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बने बेटा? 1। ये 4 प्रोटॉन बेटा क्रॉस करके जाएगा तो बनेंगे बेटा 1 एटीपी। लेकिन यहां पर तो 2 है ना, यहां पर बच्चे कितने हैं? 2 है, तो 4 जाएगा तो 1 एटीपी बनेंगे, तो यहां से बनेगा बेटा 0.5, यहां से बनेगा बेटा 1, यहां से बना बेटा 1। अब मुझे बताओ बच्चा, एक एनएडीएच आया, एक एनएडीएच आया बच्चा। एनसीईआरटी ने यही फिगर बनाने की कोशिश की, लेकिन खुद कंफ्यूज किया, हम लोग सभी को कंफ्यूज करा दिया। एनसीईआरटी ने जो लिखना चाहिए था वो मैं बता रहा हूं बच्चा, जो एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था लिख नहीं पाया, मैं बता रहा हूं। जो नया एनसीईआरटी ये कहने की कोशिश करता है बच्चा, यहां से बनेंगे 1 एटीपी, यहां से बनेंगे 1 एटीपी और यहां से बनेगा बेटा 0.5, टोटल एटीपी बनेंगे बेटा 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 एटीपी बनेगा बेटा, 3 नहीं बनेंगे। इसी तरह से बच्चा अगर FADH2 आया, FADH2 आया बच्चा, तो वो कॉम्प्लेक्स 2 को देगा ना, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा ना बच्चा। तो कॉम्प्लेक्स 2 को FADH2 दे दिया बच्चा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, तो बेटा 4 प्रोटॉन यहां से यानी 1 एटीपी और 2 प्रोटॉन यहां से बेटा यानी 0.5। कितने एटीपी बनेंगे बेटा FADH2 के हेल्प से? 4 मतलब 1 और ये बेटा आधा, यानी हो गया बेटा 1.5। अब सोचो बच्चा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलो बच्चा। मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी कहां पास गलत है। नया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चा एक एनएडीएच 3 के जगह बच्चा, 3 के जगह देगा बच्चा 2.5। नया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा एक FADH2 देगा बच्चा 1.5 एटीपी। बस इतना अगर याद है बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने एक ग्लूकोज कंज्यूम किया, एक ग्लूकोज बच्चा कंज्यूम किया, कितने हाइड्रोजन बच्चा? 12। कितनी बार ऑक्सीडेशन? 12 बार। 10 बार बेटा NADH बनेंगे, 10 NADH बनेगा बच्चा, और 2 बनेंगे बच्चे लोग FADH2, 2 बनेंगे बच्चा FADH2। सोचो बच्चा, नया कॉन्सेप्ट बच्चा जो हमारी हायर बुक फॉलो करती है, एक NADH से बेटा 2.5, तो 10 से बना बेटा 25 एटीपी। एक FADH2 बेटा 1.5 है, 1.5, तो 2 से बना बेटा 3,
25 प्लस 3 कितना होता है बच्चा? 28, 28 एटीपी। और बच्चा एक क्रेब साइकिल से एक एसएलपी चलता था, 2 क्रेब साइकिल से 2 एसएलपी, तो हो गया बेटा +2, 30 एटीपी। और बेटा ग्लाइकोलिसिस से बनते थे 4 एसएलपी से, तो खर्च होते थे, तो 30 + 2 के बेटा 32। ये बच्चा हमारी हायर बुक ये कहती है कि रियल में ग्लूकोज से बेटा 32 बनते, 38 नहीं बनता। एनसीईआरटी बेटा हायर बुक का फिगर तो बना दिया, लेकिन बेटा एक्सप्लेनेशन में गलती कर दिया। उसने एक्सप्लेनेशन पुराना ही रखा बच्चा, लेकिन फिगर उन्होंने बच्चा क्या बना दिया? हायर बुक का बना दिया। तो अब मुझे बताओ किस किस को समझ में आया कि एनसीईआरटी ने क्या गलती की है? अब मैं देखूं बच्चा, इतना तुम लोग सीख पाते हो? राहुल बताओ, अब कुछ समझ में आया? सोनाली तुम वापस से ऐसा करो ना, विकीपीडिया पे देखो, विकीपीडिया बहुत ऑथेंटिक न्यूज देता है कि बेटा एक ग्लूकोज कितना एटीपी बनाएगा। आंसर बेटा देखना 32 लिखा होगा। अब बताओ राहुल, क्लियर हुआ? एनसीईआरटी ने क्या ब्लंडर किया? फिगर बच्चा बना दिया नए का, फिगर बेटा एडवांस वाला बना दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन पुराना वाला है। इसलिए हम लोग भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज, एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज। इसलिए तुम्हें टफ लगता है कि सर कितना एटीपी होगा, ये सर बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये है बच्चा। अब प्रॉब्लम है कि तुम आंसर क्या करोगे। प्रॉब्लम ये है बच्चा, तुम आंसर क्या करने वाले हो। तो सीधा सीधी बच्चा, सीधा सीधे देखो, तुम 100% बच्चा कॉन्सेप्ट पुराने वाली का मानो। पूरा बच्चा तुम एनसीईआरटी का पुराना कॉन्सेप्ट को लेकर चलो बच्चा। एक प्रोटॉन जाएगा, एक एटीपी बनेगा, सब कुछ बच्चा। एक एनएडी से 3 एटीपी बनेगा। 100% बेटा पुराना एनसीईआरटी मानो। एक्सेप्ट बच्चा, एक्सेप्ट बच्चा लोग, बस एक्सेप्ट बच्चा कि यहां पर बेटा जो 2 प्रोटॉन थे ना, वो बेटा 4 प्रोटॉन कर लो बस। यहां पर बेटा 2 प्रोटॉन थे ना बेटा, 4 कर लो बस। बस बच्चा, और कुछ नहीं करना है आपको बेटा। रिसर्च नहीं करना, कोई साइंटिस्ट अभी नहीं बनना आपको बेटा। अभी नीट क्वालिफाई करना है आपको बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके नीट क्वालिफाई करना है। तो आप बेटा कंट्रोवर्सी में मत फंसो। 100% एनसीईआरटी का पुराना वाला वर्जन को फॉलो करिए बच्चा, और बस नए एनसीईआरटी के फिगर को फोकस कर लीजिए। अगर नए एनसीईआरटी के फिगर को फोकस करके क्वेश्चन बनाइएगा, गलत होगा। तो बस आप बेटा 2 प्रोटॉन की जगह 4 कर लो, हो जाएगा बच्चा। तो मुझे बताओ बच्चा, क्या ये बाउंस किया? कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम। किस किस बच्चों को कितना समझ में आया? ईटीएस यही था बेटा, ईटीएस की कहानी यही था बच्चा, ईटीएस की कहानी। तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चा, मैंने शायद कुछ फास्ट भी बोला होगा जल्दी बताने के चक्कर में। तो बच्चा आप एक काम करना, आप बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर को ना वापस से आज शाम में जरूर देखना, तब बच्चा आपके दिमाग में 100% के लिए फिट हो जाएगा। अदरवाइज बच्चा, जैसे एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है, सभी को कंफ्यूज करता है, हम भी कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, तो थोड़ा बाउंस होगा बच्चा। मैंने क्या बोला? अरे पूरा ये एनसीईआरटी ने कंफ्यूज करा दिया ना। एनसीईआरटी का वर्ड से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एनसीईआरटी बोलता है कि बेटा 5 पेयर ट्रांसपोर्ट हो रहे, और एनसीईआरटी बोलता है 5 पेयर यानी 5 एटीपी बनना चाहिए। अब एनसीईआरटी बोलता है नहीं, एक एनएडी से 3 एटीपी बनेगा। तो एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज कर रहा आता है हमें। ठीक है, तो मेरे में से बाकी बच्चे आप रिकॉर्डेड एक बार देख लेना, क्योंकि ये था ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट।